इतने ही मिर्च मैं हर 5 से 6 दिन में इस पौधे से तोड़ती हूँ। और हाँ, नॉर्मल मिर्ची नहीं है ये, बहुत तीखी है। कहते हैं जो मिर्च ऊपर की तरफ खड़ी रहती है, जैसे कि ये मिर्ची, वो बहुत तीखी होती। इस मिर्च के पौधे के अलावा 2 और कम तीखे मिर्च के पौधे मेरे गार्डन में हैं और उनसे भी बहुत सारा हार्वेस्ट मिलता। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप मिर्च का पौधा उगाते हैं, जिससे कि बस 2 ही पौधे से आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी हो जाए। और हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची कौन सी है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पौधे की जड़ों से। आप कभी भी मिर्च के पौधे को प्लास्टिक के गमले में मत लगाइए। आप सीमेंट पॉट ले सकते हैं या मिट्टी का गमला ले सकते हैं, या फिर आप कोई फैब्रिक ग्रो बैग ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है। मेरे सारे ही मिर्च के पौधे इसी तरह के ग्रो बैग में हैं। प्लास्टिक के गमले में गर्मियों में अंदर की मिट्टी काफ़ी गर्म हो जाती है, जिससे मिर्च के पौधे का जड़ खराब हो जाता है और धीरे धीरे पौधा खराब हो जाता है। मिर्च के पौधे को आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, बस आप उसमें थोड़ा सा बालू और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, जो भी आपकी तरफ मिल जाए, वो मिला दीजिएगा। ग्रो बैग को सब्जियों के पौधे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, इस पे मैंने डिटेल वीडियो किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पौधा अच्छे से बढ़े और बहुत सारे फल फूल दे, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप उसे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से दें। 3 चीज़ें जो मेरे गार्डनिंग एक्सपीरियंस से मिर्च में बहुत अच्छा काम करती है, उनमें से पहला है बनाना पील। चाहे तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालें या कंपोस्ट, जिन दोनों पे मेरा वीडियो है, या फिर सिंपली आप मिर्च के पौधे से थोड़ी दूरी बनाते हुए एक गड्ढा बना लें, उसमें बनाना पील को डाल दीजिए और ढक दीजिए। मिर्च के पौधे से दूरी होना काफ़ी ज़रूरी है, कम से कम 5 इंचेस का। 12 इंच के ग्रो बैग में 2 केले का छिलका महीने में 1 बार सफिशिएंट है। इसके अलावा आप महीने में 1 बार वर्मी कंपोस्ट या अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं तो वो लगभग 100 से 200 ग्राम आप ज़रूर डालिए अपने मिर्च के पौधे में। तीसरी चीज़ है इप्सम सॉल्ट। इसे आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इप्सम सॉल्ट का रिज़ल्ट मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, गुलाब, इन सब में काफ़ी अच्छा देखा गया है। अक्सर मिर्च के पौधे कीड़े और फंगस के कारण ख़राब हो जाते हैं। आप पौधों को बचा सकते हैं महीने में 1 बार नीम ऑयल स्प्रे करके। नीम ऑयल सॉल्यूशन कैसे बनाना है, चलिए अभी देख लेते हैं। ये 100% नीम ऑयल का बॉटल है, बड़े आराम से मिल जाता। मैंने पास के ही मेडिकल स्टोर से ख़रीदा था। और इस कप में है पानी, जिसमें मैंने रात भर रीठा को सोक किया। रीठा एक नेचुरल सोप है, इसे सोपनट भी कहते हैं। ये नीम ऑयल को पानी में घोलने में मदद करेगा। इसकी जगह पे आप डिटर्जेंट या हैंड वॉश भी ले सकते हैं, लेकिन जब ऑर्गेनिक ऑप्शन हमारे पास है तो बेहतर है ऑर्गेनिक यूज़ करना। मेजरिंग कप और 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी की बोतल में हम 10 ml नीम ऑयल का डालेंगे और साथ ही 30 से 40 ml सोप नट सॉल्यूशन। अगर आप हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं तो 10 ml ही हैंड वॉश डालिए। नीम ऑयल स्प्रे सॉल्यूशन रेडी है। बस स्प्रे करने से पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हाँ, पत्तों के ऊपर और नीचे हर जगह स्प्रे करना ज़रूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं आप मिर्च के पौधे को लगा कैसे सकते हैं। आपके घर में अगर सूखी मिर्च है तो आप उनसे भी बीज को निकाल करके उगा सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप अच्छी क्वालिटी का बीज और अच्छे ब्रांड का खरीदें, लोकल सीड स्टोर से या फिर ऑनलाइन, या फिर आप नर्सरी से ही अच्छी वैरायटी के छोटे पौधे खरीद के ला सकते हैं। सूखी मिर्च से पौधा उगाना बहुत ही आसान है। आपने देखा ही, मैंने तोड़ के बस बीजों को छींट दिया। कुछ छोटे बड़े पत्थर हैं जिन्हें मैं हटा दे रही, क्योंकि ये अगर बीज के ऊपर आ जाएंगे तो उग नहीं पाएंगे। और बस इन बीजों के ऊपर हल्की सी मिट्टी छिड़क देनी है। स्प्रे बॉटल से पानी डाल दीजिए। बीज आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं।
यहाँ पे आपको कुछ सीडलिंग्स दिख रहे होंगे। इस पौधे पे ही एक मिर्च लगी लगी सूख गई और वो नीचे गिर गई और उसमें जो भी बीज थे वो सारे जर्मिनेट हो गए हैं। इन सबको काफ़ी आसानी से अलग अलग करके अलग गमले में लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो अपलोड करने के बाद कमेंट सेक्शन में 2-4 कमेंट तो ये ज़रूर रहता है कि ये इंडोर प्लांट है कि आउटडोर। मैं आपको बता दूँ, कोई भी सब्जी का पौधा इंडोर नहीं होता। सब्जी के पौधे को अच्छे से ग्रो होने के लिए, फल फूल देने के लिए अच्छी रोशनी चाहिए होती है। अगर डायरेक्ट सन मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी बालकनी में जो वेल लीट हो, ब्राइट लाइट रहे, उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। पानी आपको रेगुलरली डालना है और बस ये सारे कुछ केयर इंस्ट्रक्शन थे मिर्च के पौधे को अच्छे से ग्रो करने के लिए। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और मुझे टैग ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में जो कि बॉन्साई पे होने वाला है। वो एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो होगा बिगिनर्स के लिए। सो बने रहिएगा प्रकृति's गार्डन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके। Bye guys, take care, happy gardening. Green earth, healthy earth, happy earth. Prakriti's Garden signing off.